शब्द है जी। मारू महला पंजवा। सिमरो एक निरंजन सोऊ, जाते बिरथा जात न कोऊ। मात गर्भ में जिन प्रत पारया, जियो पिंड दे साज सवारया। सोई विधाता खिन खिन जपिए, जिस सिमरत अवगुण सब टकिए। चरण कमल उर अंतर धारो, बिख्या बनते जियो उधारो। कर्ण पलाह मिटे बिल लाटा, जप गोविंद परम भव फाटा। साध संग विरला को पाए, नानक ताके बल बल जाए। राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरै तिसका निस्तारा। रहाओ। मिथ्या वस्तु सत कर मानी, हित लायो सठ मूल अज्ञानी। काम क्रोध लोभ मद माता, कौड़ी बदले जन्म गवाता। अपना छोड़ पराये राता, माया मद मन तन संग जाता। तृष्ण न बूझे करत कलोला, ऊणी आस मिथ्या सब बोला। आवत अकेला जात अकेला, हम तुम संग झूठे सब बेला बोला। पाए ठगोरी आप भुलायो, नानक किरत न जाए मिटायो। पशु पंखी भूत अर प्रेता, बहुविध जोनी फिरत अनेता। जह जानो तै रहन न पावे, थान विहून उठ उठ फिर आवे धावे। मन तन वासना बहुत विस्तारा, अहमेव मूठो बेचारा। अनेक दोख अर बहुत सजाई, आकी कीमत कहन न जाई। प्रभ बिसरत नरक में पाया, तह मात न बंध न मीत न जाया। जिसको होत कृपाल स्वामी, सो जन नानक पार गरामी। परमत परमत प्रभु सरणी आया, दीनानाथ जगत पित माया। प्रभु दयाल दुख दर्द विदारण, जिस भावे तिस ही निस्तारण। अंधकूप ते काढ़न हारा, प्रेम भगत होवत निस्तारा। साध रूप अपना तन धारया, महायगन ते आप उबारया। जप तप संजम इसते किछु नाही, आदि अंतर प्रभ अगम अगाही। नाम देह मांगे दास तेरा, हर जीवन पद नानक प्रभु मेरा।
मेरी बात ठीक आ रही? हाँ जी। आज का शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज का है। राग मारू मल्ला पंजवा। आप फरमा रहे हैं, सिमरो एक निरंजन सोऊ। एक परमात्मा का सिमरन करना है, वही निरंजन है, कुल मालिक है। सो मैंने वही। इसको समझना पड़ेगा। सो मैंने वही। हम कई दफा वाहगुरु का नाम भी कहते हैं, सतनाम वाहगुरु 80 अक्षर सतनाम है। जो लोग कहते हैं सब ठीक है, पर जो मेरी सोच है मैं वो बात कहता हूँ। मैं ठीक या गलत आप परमात्मा जानता है। सतनाम कौन? वह गुरु। वो गुरु कौन? परमात्मा। वही सतनाम है। जब जपजी साहब शुरू करते हैं, गुरु नानक साहब, एक ओंकार, एक परमात्मा है। ओंकार उससे क्रिएट हुआ है। एक ओंकार परमात्मा नहीं है, एक परमात्मा है। ओंकार उससे क्रिएट हुआ है। ये बार बार समझ लेना चाहिए, क्योंकि भाई गुरदास जी का फरमा रहे हैं अपने उसमें, वो कह रहे हैं एक अंकार लिख बखा लिया। एक का मतलब परमात्मा एक है, लिख बखा लिया। ऊड़ा ओंकार पास बहा लिया। उसके साथ ओंकार, ऊड़ा जो है ओंकार तो बयान करता है, ऊड़ा इज क्रिएटेड आउट ऑफ एक। जब उस परमात्मा की मर्जी होगी, या ऊड़ा भी एक में मिल जाएगा। तो अनेक से एक हो जाएंगे, ये समझने की बात है। हम कहते हैं एक ओंकार का मतलब परमात्मा एक है। ओंकार तो जो है क्रिएटेड है, एक तो परमात्मा है ही है। ये समझने की बात है। इसलिए सिमरो एक, कके को छोटा ऊ दे दिया है। निरंजन सौ, वही कुल मालिक है, वही सबका मालिक है, वही सबका क्रिएटर है। सो मैंने वही। फिर पढ़ देना पहले। सिमरो एक निरंजन सोऊ, आगे। जाते बिरथा जात न को। जाते बिरथा जात न को। जात कहता है जीवों को। जैसे कि देखा नवजात शिशु, तो आप देखो जात का मतलब जीव है। जात में जोत, इंसान के अंदर ज्योति है। जोत में जाता, जोत में शव, उसको पहचाना जाता है, शब्द है जिसको हमने पाना है। सिमरो एक निरंजन सौ। आगे कहते हैं, जाते बिरथा जात न को। उस निरंजन से खाली कोई भी शरीर नहीं है, सबके अंदर है। जात मैंने शरीर। उस शरीर, उससे कोई भी चीज, बिरथा, बिरथा मैंने खाली। सिमरो एक निरंजन सो, जाते बिरथा जात ना को। कोई शरीर उससे खाली नहीं है। यह शरीर का मतलब जात जब कहे, तो इसमें सिर्फ इंसान नहीं आते, इसमें एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो लिविंग है उसको जात बोला।
कोई भी लिविंग चीज उस परमात्मा से खाली नहीं है। आगे चलते हैं जी। मात गर्भ में जिन प्रत पारया। ये बात जो रोज सत्संग में कही जा रही थी, कहते वही आपका गुरु है, वही सौ निरंजन है। कौन? जिसने आपके माता के गर्भ में पाला था। इसमें कोई भी शक नहीं रह गया। जो हिंदू हो के किसी हिंदू के घर में पैदा हो, सिख के घर में पैदा, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, किसी के घर में पैदा हो, जिससे तो उससे कोई खाली नहीं है। और मात गर्भ में जिन मात गर्भ में जिन प्रत पारया। क्या किया? जियो पिंड दे साज सवारया। शरीर बना के उसमें जान डाली और फिर उसको सजाया और संवारा। किसी के भी बरट्टे यहाँ की बजाय ऐसे के बजाय ऐसे नहीं है। कान के लगे, सिर पर नहीं लगे काल किसी के। और बड़े तरीके से अंदर सारा सिस्टम है और बाहर उसके स्विच दे दिए हैं। जैसे कोई मशीन बनाता है, गाड़ी बनाता है, स्टार्ट कहाँ से करनी है, ये चाबी यहाँ लगेगी, ये यहाँ लगेगा, ये एक्सीलेटर होगा, ये वो फलाना होगा। हर शरीर परमात्मा ने एक ही तरह का बनाया है। ये जो 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 हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के झगड़े हैं ना, ये काल के बनाए हुए हैं, परमात्मा के बनाए नहीं। काल ने अपना निजाम बनाया हुआ है। कोई कहते हैं ये उससे बनाया था, पता नहीं किसने बनाया था, पतंजलि ने बनाया था, कोई किसी का नाम लेता है, कोई किसी का नाम। ये सारे बनावटी है। हिंदू भी बनावटी है, जितनी कौमें सब बनावटी है। क्योंकि बनावटी इस तरह के है, जैसे मिट्टी का एक आप देखा ना, वो आटे का पेड़ लेके बनाते हैं तो उसमें मुर्गा बना देंगे, उसकी रोटी बना देंगे, फिर दोबारा करके उसका चिप, उसका कुछ बना देंगे। इस तरह के परमात्मा ने सारी दुनिया बनाई है। जीव पिंड दे साज सवारिया, परमात्मा ने जान दी, शरीर दिया, उसको साजा और सवारा, वो बड़ा सुंदर बनाया। आगे जी। सोई विधाता खिन खिन जपिए। अभी कौन विधाता है? जिसने हमें जन्म दिया, जो माता के पेट में था, उसी को सिमरना है। आ गया ना बानी में। मैं तो पहले बड़ी तरह कह रहा था तो आप शायद समझ रहे थे कि अपनी तरफ से बोल रहे। सोई विधाता, वही विद विधाता है, सब चीज का बनाने वाला है, देने वाला, करने वाला, कर्म बनाने वाला, सब कुछ करने वाला हमारे अंदर बैठा। उसी को जपना, उसी का सिमरन करना, उसी को उसका उस ध्यान करना है। तो उसको कैसे जपा जाए, आगे बताएंगे। हाँ जी। सोई विधाता खिन खिन जपिए। विधाता कहते हैं सृजनहार को, जिसने हमें बनाया, उसी का सिमरन करना है। हाँ, जिस सिमरत अवगुण सब ढकिए। जिसके सिमरने से हमारे गुनाहों पर पर्दा पड़ के नाश हो जाते हैं। किसका सिमरने से? जो अंदर विधाता है। अंदर विधाता कौन है? शब्द है। शब्द की प्राप्ति से ही हमारे अवगुण घटे ढके जाएंगे। वाणी क्लियर हो गई? जिस विधाता, जिस सिमरत अवगुण सब ढकी है, सब अवगुण ढके जाएंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। सिमरना पड़ेगा। और सिमरन कहाँ से मिलता है वो भी बताएंगे आगे। चरण कमल और अंतर तारो। उसी विधाता के चरण कमल और अंतर, उन्होंने हृदय में, ये हृदय है और अंतर, हृदय के अंदर वो चरण कमल को हमने मेडिटेट करना है, उसको ध्यान देना है। अभी वो अंदर चरण कमल मैंने पहले अर्ज किया था,
कि वो बूट जावे बनाने वाले नहीं होते, वो परमात्मा का नूर है, वो रब्बी नूर है। उसमें परमात्मा की इलाही बांग हो रही है, उसमें शब्द है। वो शब्द का जो लोस्ट लिंक है उसको चरण कमल बोला है। चरण कमल इसलिए बोला है कि वहां से शुरू करते हैं। चरण कमल और अंतर तारो, उसको अंदर में उसका हृदय में उस पर मेडिटेट करो। आगे, भिखिया बनते जियो उधारो। भिखिया बन। ये दुनिया जो जंगल है, जहर का जंगल है। माया, भिखिया माया को बोला गया। माया को भिखिया इसलिए बोला गया कि देखने में कुछ और नजर आती है, इसकी शक्ल कुछ और है। क्योंकि किसी के आंख नाक मुंह कान हो तो उसको पहचान सकते हो ना। तो कबीर साहब कहते कैसे पहचानोगे? कानों काटी नाकों काटी, नाक नाक कटी है, कान कटी है, काट कूट के डारी रे, इसकी तो शक्ल ही बद शक्ल है, देखने में बड़ी सुंदर लगती है। आपने कभी देखा होगा, आपको बाजार में बड़ा अच्छे बाल मिल जाते हैं, जो सिर पे लगा लो, काले बाल लगते हैं, आईब्रोस आईलिड्स सारे मिल जाते हैं, बाजार से बड़े अच्छे मिल जाते हैं। बड़े बारीक से सुंदर से लिप्स मिल जाते हैं बाजार से। नाक मिल जाता है बड़ा अच्छा बाजार से। कान मिल जाते हैं बड़े अच्छे। ऐसे जब एक लड़की शादी और वो लड़के, वो बुढ़िया जब लड़की बन जाती है ना, उसकी फिर शादी हो जाती है। जब शादी होती है, आपको मालूम है, रात को सोते वक्त हम अपने जेवर भी उतार देते हैं, कानों के कांटे उतार देते हैं, ये उतार देते हैं। तो उसका हस्बैंड कहता है चलो लेट जाओ, सो जाओ, आराम करो। वो कहता है ठहर जाओ, मैं कपड़े बदल लूं। उसने विग उतार दिया, नाक वाला उतार दिया, आईब्रोज भी उतार दिए, कान को जो लटकाए थे वो भी उतार दिए, लिप्स वाला भी उतार दिया। तो निकल आई 80 साल की बुढ़िया। कर लो हनीमून। कबीर साहब कहते हैं इस माया को कैसे पहचानोगे? धोखेबाज है। कानों काटी, नाकों काटी, काट कूट के दारी रे। को कबीर संतन की बैरन, तीन लोग की प्यारी रे। बेवकूफ इंसान समझते हैं ये वो है किसी के लिए, इसलिए इसे भिखिया बोला है। फिर पढ़ना जी। भिखिया बनते जियो उधारो। भिखिया बनते, ये जहरीली माया ने दो, ये जहरीली माया जो है, दोबारा, ये जहरीली माया है। जैसे लगता है कि सागर ठाठे मार रहा है, बड़ा समुद्र बहुत प्यारा है, लोग बड़ी दूर दूर से समुद्र देखने जाते हैं। जब समुद्र के पास पहुंचते हैं, दूर ही खड़े होते हैं, समुद्र आके उनके सारी रेत रेत कर देता है। जितने समुद्र देखने जाते हैं ना, वो पहले उधर नहाते हैं, फिर घर में जाते हैं, जहां पहुंचते हैं ना, वहां भी उनको कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि उनके घरों में भी रेत ले जाते हैं। ये भिखिया बन है। भिखिया बनते, भिखिया बनते, फिर पढ़ दीजिए। भिखिया बनते जियो उधारो। मेरी आत्मा को इस जहरीले पानी से बचाओ। हाँ जी, बन पानी को बोलते हैं। हाँ जी। करण पलाह मिटे बिल लाटा। करण पुलाव। जिस वक्त किसी को तकलीफ होती है ना,
वो हाथ जोड़ के बोलता है मेरे को बचा लो, मेरे को निकाल लो, मैं मर गया, मेरे को दे दो। उसको करण पुलाव करते हैं। और जब तकलीफ ज्यादा होती है फिर वो हाया करता है, उसको बिल्लाटा बोलते हैं। करण पुलाव भी कर रहा है, मेरे को बचाव भी कर रहा है, हाय हाय भी कर रहा है, मेरे को ले चलो अस्पताल में वो भी कर रहा है, रास्ते में भी रोता जाता है। करण इसी तरह इस दुनिया में हम सोचते हैं हम बड़ी ऐश कर रहे हैं, लेकिन करण पुलाव और रोना धोना करता ही रहता है ताकि लोग उस पर तरस खाएं। पर उसने अपने पर आप ही तरस नहीं खाए, लोग क्या तरस खाएंगे। फिर पढ़ देना जी। करण पलाह मिटे बिल लाटा, जप गोविंद परम भव फाटा। उसका इलाज ये होता है कि उसको सिमरन याद आ जाए। पर सिमरन नाम गुरु मिला तो सिमरन याद आएगा। लोग राम राम कहना भी छोड़ देते हैं। मेरी बात का बुरा मत माना, मैंने देखा अस्पताल में लोग परमात्मा को, वाहिगुरु को, राम को, अल्लाह को गालियां निकालते हैं बिस्तर पे बैठे हुए। उनको बोलो भले मानसो, गाली तो मत निकालो अगर सिमरन नाम प्यार से जप नहीं सकते, लेकिन ऐसे ही करते हैं। हमारे एक जालू राम थे, संत कृपाल सिंह का नाम लिए हुए थे, अभी वो गुजर गए हैं। बीकानेर में अस्पताल में एडमिट थे। उसके साथ एक और भाई साहब लेटे हुए थे, उनकी चार बीमार देखने के गया था। सब मैं तो बीकानेर में था, मैं जालूराम को मिलने गया था। तो जालूराम सिमरन कर रहा था, जो साथ बैठे थे वो वाहिगुरु राम साहब को गाली दे रहा था। मैं जालूराम को, अच्छा मैं कल परसों फिर आऊंगा। फिर मैं तीसरे दिन गया, दूसरे दिन गया तो मैंने देखा जालूराम का बिस्तर खाली पड़ा है और वो भाई साहब अभी तक गालियां दे रहे थे, क्योंकि जालूराम तो सिमरन करके बच के चला गया। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं बोलो जी। जप गोविंद परम भव फाटा। ऐसे टाइम में सिमरन करो। परम दूर होंगे, बहुत दूर होंगे, मतलब फटा मैंने फट जाना, दूर हो जाएगा। जो चीज फट जाए ना उसका असर खत्म हो जाता है, फिर उस दूध की चाय भी नहीं बनती। ठीक है ना, आगे चलते हैं। साध संग बिरला को पाए, कोई बिरले को गुरु का संगत मिलती है, सात गुरु को। जो सात गुरु होता है वो सदगुरु भी होता है। जो सात गुरु होता है वो परमात्मा होता है। एक्टिंग पोजिंग वाले तो गुरु बन जाते हैं बहुत, उनके चेले भी होते हैं, उनकी होर्डिंग भी बड़ी लगती है, उनके लेक्चर भी बड़े होते हैं, उनकी मशहूरी भी बड़ी होती है। वो ऐसे लगता है कि जैसे वही दुनिया में खुदा उतरे, उनके बाद कोई ना पहले था ना अब कोई खुदा, ना बाद में होगा। लेकिन जो सात गुरु है ना उसको कोई कोई पहचानता है। ऐसे ऐसे सात गुरु की संगत बख्शिश किसी किसी को मिलती है। फिर पढ़ देना जी। साध संग बिरला को पाए, आगे नानक ताकै बल बल जाए। नानक कहते हैं मैं उसकी कुर्बान। नानक के कक्के को छोटा हुआ है, इससे नानक फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसको पूरा गुरु मिल जाता है मैं उसके कुर्बान जाता हूँ। क्योंकि पूरा गुरु में हिम्मत है, उसको सीधा कर लेगा। थोड़ी रस्सी छोड़ देता है, और जब ये डूबने आता है तो रस्सी उसके हाथ में ही होती है ना, डूबने नहीं देता। आगे चलते हैं। राम नाम मन तन आधारा, ऐसे इंसान का आसरा परमात्मा का नाम होता है। नाम के माँ को औंकड़ है भाई साहब, इसको भूलना मत। ये नाम कोई अक्षर नाम नहीं है, ये नाम पावर नाम को
तब इसका छोटा ऊ आ गया। जो उसकी ताकत है, जो उसकी बख्शिश है, जो उसकी रहमत है, वो हमारे अंदर में हमारा कल्याण ऑटोमेटिकली कर रही है। हम तो कहते हैं वाहिगुरु राम राम सतनाम, ये अच्छी बातें हम करते हैं, लेकिन वो वाहिगुरु है कौन, सतनाम चीज क्या है, राम राम चीज क्या है? वो ताकत, वो बख्शिश। इस शब्द में सबसे ऊपर आ गया कि वो तुम्हारा कहता है सो। फिर पहली लाइन पढ़ देना बहन जी दोबारा एक बार। सिमरो एक निरंजन सो, हाँ, जाते बिरथा जात न को। और कहाँ से मिला आपको आगे? मात गर्भ में जिन प्रतिपार्या, वो आपका गुरु है, उसका सिमरना है। आगे चल के उसी को नाम का। हाँ जी। राम नाम मन तन आधारा। वो हमारा मन और तन का आधार है। मन को भी रोकने वाला, तन को भी शक्ति देने वाला, तन के दुख दूर करने वाला, हमारे सोचों में परम परम दूर करने वाला वो नाम है, तो परमात्मा, वो राम जो हमारे अंदर पहले नहीं था। हमारे पैदा होने से राम नहीं पैदा होता। लोगों ने ये भी फर्क पड़ा हुआ कि हमने ही राम को बनाया। अभी देखो ना क्या हो रहा है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। राम राम नाम के मन ठिकाने तन को, आधारा। राम के ठिकाने को कौन ले सकता है? और राम को राम की जगह से कौन निकाल सकता है? राम तो आपके अंदर है। हम जमीनों में राम और वाहिगुरु अल्लाह को ढूंढते ढूंढते ना एक दूसरे के सिर फाड़ते जा रहे हैं पागलों की तरह। आगे चल के जी। जो सिमरै तिसका निस्तारा। उसका ध्यान करता है, उसको पार हो जाता है। कौन सा राम, कौन सा वाहिगुरु? जो आपके अंदर जब हम माता के पेट में थे वो हमें था। हाँ जी, रहा खास बात। रहा मिथ्या वसत सत कर जानी मानी। जो झूठी नाशवंत वस्तु थी, नाशवंत क्या था? एक तो हमारा घर नाशवंत, हमारा शरीर नाशवंत, सारे धर्म स्थान नाशवंत नहीं रहेंगे, दोबारा बन सकते हैं। लेकिन जब सतपुरुष का ध्यान घर है ना, जिसको कहा गुरु नानक बोलते हैं सो दर के आ, सो घर के आ। वो तेरे दरवाजे कैसे हैं, वो तेरा घर कैसा है? जित मैं सर्व संभाले, जहां बैठ कर तो सबकी पालना कर। हमें भी अपना घर दिखा दे, घर में घर दिखलाए दे, सो सतगुरु पुरख जा। इसलिए वो जो पूरा गुरु है, जो सात गुरु है, जो संत सदगुरु है, वो आपको इस शरीर के अंदर ही अपना असली घर दिखा देता है। शरीर नाश हो जाए, वो घर नाश नहीं होता। फिर पढ़ दो जी। मिथ्या वस्तु सत कर मानी। हित लायो सठ मूड अज्ञानी। उसी मिथ्या वस्तु को, ये तो मैंने उसकी हमने अटैचमेंट करी हुई है। 60 मैंने मूर्ख, अज्ञानी, जिसको कोई समझ, जिसको कोई ज्ञान नहीं। एक तो मूर्ख है, दूसरा ज्ञानी भी है। आपने देखा कि मूर्ख और ज्ञानी की मिसाल हमारे देश में है ना? जो कहता है गन्ने गन्ने तो लगे हैं, इनमें गुड़ कैसे निकले? गुड़ के पौधे फूल, गुड़ के फूल तो आए नहीं इस पर। समझ गया ना? अज्ञानी है ना, मूर्ख है ना, पता भी नहीं, बोले भी जाना है। कोई बेईमान कहे, बेवकूफ कहे, उसका परवाह नहीं, क्योंकि काफी ढीठ हो चुके हैं। फिर पढ़ दो हित लायो।
हित लायो सठ मूड अज्ञानी। उस माया के साथ जुड़े हुए हैं। चाहिए इनको क्या? कुर्सियां। जो घर में बैठने की कुर्सी है उस पर आराम से नहीं बैठ सकते ये लोग। इनको वो कुर्सी चाहिए जिसके अंदर सूलें लगी हुई, सूलियां लगी हुई। आगे चलो जी। काम क्रोध लोभ मद माता। इनकी कामनाएं खत्म ही नहीं होती, वासनाएं खत्म नहीं होती। जब वासना खत्म पूरी नहीं होती फिर इनको क्रोध आता है, और फिर देखते कि लोभ आता है। इसी चक्कर में, उसी को एंजॉय करने में, उसी नशे में रहते हैं। काम क्रोध लोभ मद माता। कौड़ी बदले जन्म गवाता। दोबारा है अपना जन्म कौड़ी के बदले। दुनिया के लालचों में क्या मिलेगा? जिसने हमने परमानेंट की जिंदगी दी है उसको भूल गए हैं। जिसने 2 दिन 4 दिन की देखो, सरकारी नौकरी ज्यादा ज्यादा 20 साल 30 साल कर दो। मेंबर पार्लियामेंट 5 साल बन जाओगे, 3 दफा 4 दफा हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 दफा बन जाओगे। लेकिन फिर भी तो छोड़ना पड़ेगा ना। इसलिए जो अंदर में जिस परमात्मा ने पैदा किया था, जिसे स्वार्थ सजाया था, सब कुछ बनाया था, उसको भूल गए। इसलिए कहते हैं कौड़ी बदले जन्म गवाता। बाकी जितनी चीजें इनका कोई मूल नहीं, लेकिन मानव जन्म का बड़ा मूल्य है, उसको हम गवा लेते हैं। हाँ जी। कौड़ी बदले जन्म गवाता। अपना छोड़ पराये जाता। अपना असली साथी हमारा कौन है? नाम सतगुरु। याद रहे, फोटो वाला गुरु नहीं। वो जो गुरु है उसका शरीर नहीं, वो आपके अंदर कब था? जब हम पैदा नहीं हुए थे तब भी था वो गुरु। वो हमारा साथी था, उसको भूल गए। बाहर ये फोटो मत्थे टेक रहे हैं, कोई इधर मत्थे टेक रहा है, उधर मत्थे टेक। अच्छा कर, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा। कुछ बनता है तो बना लो भाई। पता तो चल तब चलेगा। एक दफा कहते थे, औले ने खाधा तो सियाने ने खा क्या, बाद ही पता चलता है। जब संत महापुरुष बात करते हैं, उनकी बात सुनो। वो कहीं और, किसी और देश की बात करते हैं, उस देश के साथ लगने की कोशिश करो। फिर पढ़ दो जी। अपना छोड़ पराये राता। ये मैंने दूसरे के साथ। और माया मद मन तन सोए जाता संग जाता। माया के नशे में आया हुआ। माया, माया मद मन तन संग जाता। मन और तन को भी साथ लेके दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। देखो आप सड़क पे खड़े जाओ, गाड़ियां दौड़ती कितनी तेज। रेलवे स्टेशन पर जाओ, एक गाड़ी आती है, सब उतर रहे हैं, दूसरे उस पर चढ़ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? कहाँ से आ रहे हो? तो वो कहते हैं ना कोई आएगो, ना कोई जाएगो, राम की दुआई। असलियत में समझते नहीं। हाँ, दुनिया के कार्य करने लग गए, लेकिन लोग तो दिन रात इसी में लगे हुए हैं ना। आगे चलते जी। दोबारा पढ़। माया मद मन तन संग जाता। कृष्ण न बूझे करत कलोला। कृष्ण न बूझे, और तरह तरह के कलोल कर रहा है। कृष्ण न बूझे,
देश में बस करते कलोला, तरह तरह के कलोल कर रहा है, तरह के तमाशे कर रहा है, तरह तरह से भोग भोग रहा है। जो यहाँ से बाहरले मुल्क में जाते हैं शादी करके, तो उधर जाके उनको कोई खास पता नहीं चलता है। जब जब बाहर देश में हनीमून नहीं होते थे तब बच्चे नहीं पैदा होते थे। कोई खास बात है? मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप समझ जाओ। इसलिए हम तृष्णा लगी हुई, उधर जाना तो मैंने भी जाना, इधर जाना तो मैंने भी, मिलना मिलाना स्वभाव भी नहीं, आगे चलते हैं। तृष्णा। कृष्ण न बूझे करत कलोला, ऊणी आस मिथ्या सब बोला। खाली आस, झूठी उम्मीदें लेके बोलते हैं। ऊणी आस, ऊणी माने पानी के भरते हैं ना गिलास, फुल फुल होता है, एक ऊना होता है, ऊना कट। इनकी कोई भी आस ऊणी रहती है। किसी की शादी होती है बड़ी दूर हो गए थे, जब वो आ जाते हैं उनसे पूछो, हाँ सब कुछ ठीक थी लेकिन हम ये नहीं कर पाए, वहां नहीं जा पाए, ये नहीं खरीद पाए। अरे फिर खसवन खान कैसी हो, घर ही बैठ गए। जो नाम नहीं जपते ना वो भी बसों में घूमते फिरते हैं। कहाँ गए थे? दर्शन कर गए थे। आज कितने चले हो? दर्शन कर चले हैं। कल के दर्शन से कुछ मिला था? नहीं, आज करेंगे, आज मिल जाएगा। फिर आज नहीं, कल फिर जावांगे, फिर कुछ मिल जाएगा। जिथे मिल जाए उथे जाते ही नहीं। वो तो आपके अंदर है, कर रो रे मन मुग्ध जाने, नाम जपो अंतर्गत ध्याने। ऊणी आस, झूठी उम्मीद, मिथ्या सब बोला, और सारा बात भी मिथ्या, झूठ है। नाम बिना सब झूठ गली थोथी। आप आगे चलते दोबारा पढ़ दो। ऊणी आस मिथ्या सब बोला, आवत अकेला जात अकेला। तो ऐसी तेरे नाल कोई नहीं से आया। कई जगह आजकल शादियां होती है ना, जिसका बाप अमीर होता है साथ में नौकरानी भेज देता है, ताकि मेरी बेटी को काम ना करना पड़े। ऐसा है, होता है। बेवकूफ बाप बाप होते हैं, वो जानते हैं कि मेरी बेटी नालायक है, कि कुछ नहीं कर पाएगी, मैंने इन्होंने माँ ने कुछ नहीं सिखाया। इसलिए आत अकेला, आवत अकेला, जात अकेला। जिसको जाना है उसका तो किसी ने नाम नहीं जाना, सब इतने खड़े रहेंगे। आगे। आवत अकेला जात अकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला। वो कहते मैं तेरे नाल आना, क्यों को रहना, मैं तेरे नाल खड़ा ना। देखो मैं हूं ना, तू हूं तो हूं ही ना, कर क्या रहेगा? जिससे जान निकल गई शरीर तो तू इथे ही मेरे घर दे विच ही पकौड़े पा देने हैं, सियापे पैसे वास्ते ही। मैं हूं ना, उसका मतलब होता है तू मर ते सही, मैं तो है ना बैठे, मैंने पता तेरा एटीएम पीटीएम नंबर की है, मैं पैसे आपे कटा दूं। मैं हूं ना, कोई हूं ना नहीं है, कोई किसी का नहीं है भाई। वो कहूं को ना ही रे, फिर पढ़ दो। हम तुम संग झूठे सब बोला। मैं तेरे नाल आ, कहते झूठे बोलने भाई। आगे चलो। पाए ठगोरी आप भुलायो। इस माया ने ठिगोरी डाल के दुनिया को बहुत गलत और अपने पीछे लगा दिया। मेरे पीछे आजा आजा आजा, और आगे ले जाएगी,
जहाँ कुआं आ जाएगा वहां ये गुम हो जाएगी, आप गिर जाओगे कुआं में। माए हंसती हंसती खुश हो जाएगी। आगे चल दो जी। पाए ठगोरी आप भुलायो, नानक किरत न जाए मिटायो। और जो तूने करतूतें करी हुई हैं उसको तो भोगना ही पड़ेगा ना। और बार मत्थे टेकने से तेरी किरत ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। नहीं, मैं प्रसाद रान से लिया, मैं एक रान से लिया। वो हमारे बात सुना रहे थे ना एक सज्जन, वो कहते किसी का वेड का गुम हो गया। वेड का पता है किसको बोलते हैं? नहीं पता। जो गाय का बच्चा होता है उसको वेड का बोलते हैं पंजाबी में। एक किसी का वेड का गुम हो गया, वो प्रसाद कराता फिरे। मंदिर में भी भगवान में प्रसाद कराऊंगा इतने का, गुरुद्वारे में भी, हनुमान जी के मंदिर में भी, इधर भी उधर। किसी ने पूछा तेरा कितने का, तेरा बेड का कितने का था? कहता है वो तो 50-60 रुपए का होगा। कहता है प्रसाद कितने शुक्ल है? कहता है वो तो 400-500 रुपए के हो गए। कहता है तू काट है। कहता है ये तो बचने की पूछल हाथ में आया, गिन गिन के दूंगा सब। तो ये इस तरह से, ये जो हम किरत कमाई करते हैं ना, गलत झूठे प्रसादे सुखते हैं। मैं तो माता दा सुखिया होया, मैं तो पिता दा सुखिया होया, मैं तो ये व्रत करना सुखिया होया। इसका मतलब मैं कुछ कर रहा हूं, हम किया, हम करेंगे, हम मूर्ख गवार। ये गवारों की बातें। आगे चलते नहीं। नानक किरत न जाए मिटायो, पशु पंखी भूत और प्रेता। हमने देखा पशु है, पंखी भी हैं जो उड़ते हैं। भूत किसी कोई कोई देखता है, पर भूत वापस में वापस भूत होते हैं, इनकी अपनी अपनी जगह होती है। प्रेत भी होते हैं। ये ऐसा नहीं कि एवं ही ना लिया हुआ है। ये किसी ऑर्डर में रहते हैं, इनको भी कोई कंट्रोल करता है। जैसे एक गडरिया होता है ना, पेड़ों को भी ले जाता है, बकरियों को भी ले जाता है, भैंसों को भी ले जाता है। उसको मालूम है भैंसों को पहले लेके जाना है, बकरियों को कहाँ से राह देना है, पेड़ों को कहाँ देना है। इसीलिए एक ताकत है जो भूतों प्रेतों और इनको कंट्रोल करती है। भूत पे नहीं कि ऐसे ही किसी घर में घुस जाते हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन होते हैं। और कोई कह नहीं होते, नहीं जी हम तो नहीं मानते। अगर तू ना माने तो तेरे मानने से क्या बैठे, ठेका लिया हुआ है। जो है वो है तो है ही। तेरे मानने या ना मानने से कोई मतलब नहीं। भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, सब कुछ होता है। फिर पढ़ो जी। पशु पंखी भूत और प्रेता, बहुविध जोनी फिरत अनेता। नहीं नाम जपेगा तो इसमें दुनिया घूमता है। कभी पशु बन गया, कभी प्रेत बन गया, कभी भूत बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी जल का जल बन बन गया, कभी उसके बन गया। ये समुद्र के किनारे जो बैठे बैठे मच्छियां खा रहे हैं, ये कहाँ जाए? कबीर कहता है तिल पर मछली खाए कर, कोट गऊ कर दान। ये सब दान हराम है, वो भी नरक निदान, नरकों में पक्का जाएगा। वो कहते नहीं जी मैं तो थोड़ा सा, खैर छोड़ो उसको, आगे चलो दोबारा। बहुविध जोनी फिरत अनेता। इनमें भाई अनित जोनियों में, अनेक जोनियों में ये घूमता रहता है। जह जानो तह रहन न पावे। जिस जोनी में जाता है वही मारा जाता है। ये नहीं कि किसी जगह उसको ठिकाना मिल जाए, वहां ही भोंगता भोंगता खत्म हो जाता है।
आन विहूने उठ उठ फिर पधावे। मैंने खुद बाबा सावन सिंह महाराज जी के मुखार बंदा सुना है कि ये शरीर साडा शरीर नहीं और ये मुल्क साडा मुल्क नहीं, ये जमीन साडी जमीन नहीं, असं तो इत्थे रहने वाले नहीं, साडा कोई घर हो रहा है, अपने घर को पहचानो। चलते हैं। थान विहूने उठ उठ फिर धावे। मन तन वासना बहुत विस्तारा। मन और तन में इसमें बड़ी वासना लगी हुई है और उसका बड़ा ख्याल करा हुआ है। इसने हर जगह पर अपना फैलाव बना दिया, एक घर मेरा इधर है, दूसरा घर मेरा इधर है। मैं नेता हूं, किसी का नाम नहीं लूंगा। एक बीबी है जिसका हर कॉलोनी में मकान है। हमारे नोएडा में बड़ी बड़ी कोठियां उसकी है। यहां से लेकर लखनऊ तक चल जा, घर बहुत उसके है। रात को कितने 4 बजे सोती है, होश भी नहीं होती। और मरा हुआ और सोया हुआ एक बराबर होता है। फिर पढ़ते ना जी। मन तन वासना बहुत विस्तारा। अहमेव मूठो बेचारा। मेव कहते हैं उम्मे को, मुठो मैंने लुटिया गया। मेव मुठो बेचारा, ये होमे में लुटिया जा रहा है। मेरा कार मेरा कार मेरा कार, 3 मंजिला 4 मंजिला 6 मंजिला 2 मंजिला, एक थे एक उठे एक उठे एक उठे। अल्टीमेटली एक लाल पोटली च सारी हड्डियां आ जानी, खत्म हो जाना, किसी ने नहीं पूछना। एक दफा चला गया, 2 दिन रोते रहेंगे, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। उस जगह पर हंस हंस के वो तमाशे करेंगे और अपना एंजॉय करेंगे। इस जग में कोई रह न पाए, नहीं चल एक नारायण। आगे चलो जी। अहमेव मूठो बेचारा। अनिक दोख यार बहुत सजाई। जिस वक्त इसने शरीर छोड़ा और छोड़ने के वक्त भी अनेक दुख शरीर के वक्त, और बहुत सजाई बाद में सजा भी मिली। ये मत सोचे सजा दर्द नहीं होती। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आगे चल के। ताकि कीमत कहन न जाई। उस जो पनिशमेंट जो मिलती है उसका अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो कितनी खतरनाक है। बख्शे जाने के लिए गुरु को पकड़ लो, ये गुरु नानक फरमा रहे हैं। आगे चल। प्रभ बिसरत नरक में पाया। तो वो विसरा था, काल जमाने फड़ के नरक ही छूट देता है। न मात न बंध न मीत न जाया। मात माता नहीं, तय मात न बंध, कोई बंधु भी नहीं, ना मीत कोई मित्र भी नहीं, ना जाया, जिसको पैदा किया ना वो भी उधर नहीं मिलेगा। वो इधर ही आग उग लगा के चले जाएंगे और घर में जाके प्रॉपर्टी बांट लेंगे। अगर उनकी किस्मत अच्छी होगी तो प्यार से बांटने के, नहीं देखिए उसका सिर फाड़ेंगे। मात, फिर पढ़ना जी। जह मात न बंध न मीत न जाया। जाया कहते बेटे, जिसको हमने पैदा करा उसमें बेटी अम्मी आ जाती है। जिसको होत कृपाल स्वामी। एक मिनट जी, दोबारा पढ़ना।
जिसको होत कृपाल स्वामी, जिस पर वो परमात्मा कृपा करे, जिसको होत कृपाल स्वामी, जिस पर परमात्मा की दया आ जाए, बख्शिश आ जाए, सो जन नानक पार ग्रामी। ऐ नानक कोई उदास पार हो जाता है, बख्शा जाता है। परमत परमत प्रभु सरनी आया, जब जूनों में घूम घूम के कभी किसी महापुरुष के शरण में पहुंच जाए, दीनानाथ जगत पित माया। तब उसको परमात्मा जो दीनों का नाथ है, जो निमाने को खसम है, जो सबका पिता है, सबकी माता है, प्रभु दयाल दुख दर्द विदारण, प्रभु दयाल है, दुख दर्द दूर करने वाला, उदाहरण मैंने दूर करने वाला है। जिस पावे तिस ही निस्तारण। और जिसको बख्शिश करता है उसको पार कर देता है, जिस पर उसकी बख्शिश होती है, पार हो जाता है उसको। किंतु परंतु नहीं रहता, कुछ भी आगे चलो। अंधकूप ते काढ़न हारा, कूप अंधे कुएं, ये शरीर अंधा कुआं है, हमारा घर गृहस्थी सर अंधा कुआं। वहां पकड़ कर ढीने जाने अपने ग्रह अंधकूप ते माया, तो अंधे कूप से निकाल सकता है अपना हाथ देके। अंधकूप ते काढ़न हारा, कैसे मिलेगा? प्रे प्रेम भगत होवत निस्तारा। उसकी भक्ति में आ जाए, वो प्रेम की भक्ति सिखा देगा, पार कर देगा। और वो कौन करेगा? आगे, साध रूप अपना तन धार्या, परमात्मा इस दुनिया में साधु रूप धार गया है। वो रब जो है ना, सदगुरु बन के आ जाता है, साधु बन के आ जाता है। लोग तो किसी को भी बोलते हैं, लोगों को बोलना कुछ नहीं होता, लेकिन वो शब्द जो है ना, वो किसी शरीर में बैठ के हमें अपने साथ जोड़ता है, उसको साधु रूप कहते हैं। अपना तन धार्या, परमात्मा को अपना शरीर आप धारण करता है। साध रूप अपना तन धार्या, महायगन ते आप उबार्या। महागन जो है, इससे आप ही को परमात्मा दिया करता है, बचाता है। जप तप संजम इसते किछु नाही, जब तब संयम निस्ते किस नहीं। इंद्रियों को रोकने वाला, इंद्रियों को इनमें ताकत नहीं, जब तक में ताकत नहीं इसको पापों से बचा सके, जो फंसा रहेगा अभी तक। आदि अंत प्रभ अगम अगाही, आद अंत, अगम अगाही, अगम जो इसको पहुंच नहीं जाता, अगामी जिसकी पहुंच नहीं हो सकती, वो प्रभु जो है जगत के शुरू में भी और अंत तक कायम रहने वाला प्रभु, जिसको हम पहुंच नहीं सकते, उसकी अथाह को हम पा नहीं सकते। नाम देह मांगे दास तेरा, वो तेरा दास नाम मांगता है, जो नाम दो। नाम वो नहीं होता जो लाइनों में दिया जाता है, नाम वो जो होता है जो अंदर में, जिसने आपको पैदा किया अंदर बैठ के आपको नाम देता है, उससे जोड़ता है। ये तो आपको डायरेक्शन मिलती है, जैसे ये समझ लेना चाहिए। नाम देने वाली ताकत तो अंदर बैठी है। हाँ जी।
नाम देह मांगे दास तेरा, हर जीवन पद नानक प्रभु मेरा। हर जीवन, वो जो हरि है मेरी जिंदगी है, वो प्रभु मेरी जिंदगी है। नानक कह रहे हैं मेरा हरि प्रभु आत्मक जीवन देने वाला, आत्मक दर्जा देने वाला, ये मेरा परमात्मा है। मैं उसी के आगे अरदास करता हूँ। आज का शब्द समाप्त है। लास्ट टाइम दोबारा पढ़ दो। परमत परमत प्रभु सरणी आया, दीनानाथ जगत पित माया। प्रभु दयाल दुख दर्द विदारण, जिस भावै तिस ही निस्तारण। अंधकूप ते काढ़न हारा, प्रेम भगत होवत निस्तारा। साध रूप अपना तन धारया, महायगन ते आप उबारया। जप तप संजम इसते किछु नाही, आदि अंत प्रभु अगम अगाही। नाम देह मांगे दास तेरा, हर जीवन पद नानक प्रभु मेरा। आज का सबक समाप्त है जी। कल मिलते हैं गुरु कृपा से।